रामगढ़ नाम के गांव में श्रद्धा और दिशा नाम की दो दोस्त रहा करती थी। श्रद्धा को अपने दोस्त दिशा के घर टीवी देखना बहुत ज्यादा पसंद था। वो ज्यादातर फिल्में देखना पसंद करती थी और उसमें उसे पसंद थी हीरोइन की चेहरे की रौनक। इसी पर पास में बैठी अपनी माँ से उसने कहा, माँ देखो ना, ये हीरोइन कितनी खूबसूरत लग रही है। हम इतने क्यों नहीं चमकते? मेरी भोली बच्ची, उन्होंने चेहरे पर मेकअप किया हुआ है और इसी कारण वो इतने चमक रहे हैं, समझी? ये कहे श्रद्धा की माँ और उसके दोस्त दिशा हंसने लगे, पर श्रद्धा को ये बात सुन आश्चर्य हुआ। मेकअप से सुंदरता? अब उसे भी मेकअप को आजमाने का मन था, लेकिन उसके पास मेकअप खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और इसी कारण ये बात उसने अपने दिल में दबा ली। देखते ही देखते श्रद्धा बड़ी हो गई। अच्छे अंकों के कारण उसे और दिशा को बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप पर दाखिला मिल गया। श्रद्धा बेटी, मन लगाकर पढ़ाई करना। जी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। श्रद्धा को वही एक हॉस्टल में रूम मिला था। पहली बार वो घर से दूर पढ़ने आई थी। उसके कॉलेज की एक खासियत थी, वो ये थी कि श्रद्धा को बहुत से कोर्स फ्री में सीखने को मिल रहे थे। उसमें से एक था ब्यूटिशियन का, जो 2 हफ्ते का वर्कशॉप था। क्या मुझे इस कोर्स में भाग लेना चाहिए? ये तो मेरी पढ़ाई से बिल्कुल अलग है। अरे श्रद्धा, इतना क्यों सोच रही है? मुझे पता है बचपन से ही तुझे मेकअप का बहुत शौक है और तू सीखना भी चाहती थी। श्रद्धा ने दिशा के कहने पर उस कोर्स को चुना और उस मौके को श्रद्धा ने एक नई कला सिखा दी। 3 साल बाद जब वो घर लौटी तो उसने पाया कि उसकी माँ थोड़ी परेशान रहा करती थी। तो एक दिन श्रद्धा अपनी माँ से, माँ क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? बेटा, इस साल खेत में अच्छी फसल नहीं हुई है और तू तो जानती है कि तेरी इस अकेली माँ में अब इतनी ताकत नहीं है कि तेरा पालन पोषण कर सके। एक बार तेरे हाथ पीले कर दूं, बस यही एक आखिरी इच्छा है। माँ, इन सब बातों की तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, अब सब सही कर दूंगी। लेकिन श्रद्धा को उसके फील्ड में कहीं पर भी जॉब नहीं मिली। उसने बहुत कोशिश की पर कुछ फायदा नहीं हुआ। श्रद्धा, अब क्या होगा बेटा? तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा और मैंने जो पैसे उधार लिए थे वो भी खत्म हो चुके हैं। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हमारी समस्याओं का कोई ना कोई समाधान जरूर ढूंढ लूंगी। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन श्रद्धा को कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती। वो एक लड़की है और इसी कारण उसे किसी ने भी अकाउंटेंट का जॉब नहीं दिया। एक दिन वो बाहर बहुत मायूस बैठी थी कि तभी उसकी विचारधारा को भंग किया एक लड़की की विदाई ने। शादी के जोड़े में वो लड़की बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसे देख श्रद्धा के दिमाग में एक युक्ति आती है और वो फौरन दिशा के घर पहुंच जाती है। दिशा, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए थी। मेरी मदद? और किस विषय में श्रद्धा? तभी श्रद्धा ने उसे अपनी युक्ति बताई। दिशा मुस्कुराई और उसने श्रद्धा के आइडिया के लिए हामी भर दी। अब दोनों सहेलियों ने मिलकर एक दुकान भाड़े पर ली और दिशा ने दिए हुए पैसों से श्रद्धा ने ब्यूटी प्रोडक्ट और आदि सामान भी खरीदे। कुछ ही दिनों में श्रद्धा ने वहां पर पार्लर शुरू कर दिया। लोग श्रद्धा और दिशा को देखकर बातें बना रहे थे। अब श्रद्धा की माँ को उसकी चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसके आइडिया को बिल्कुल भी गति नहीं मिल रही थी और महिलाएं भी लज्जा के कारण ब्यूटी पार्लर में नहीं आना चाहती थी। पर श्रद्धा को अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था। माँ, थोड़े ही समय की बात है, देखना हमारा पार्लर बहुत अच्छे से चलेगा और बहुत सारे ग्राहक आएंगे। श्रद्धा, मैं कह देती हूँ तुम्हें, तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो, पागल। पर श्रद्धा ने अपनी कला को खरा साबित किया। दिशा की शादी का अवसर आया था और दिशा ने बस एक जीत पकड़ ली थी कि अगर वो मेकअप करवाएगी तो अपनी सहेली श्रद्धा से ही। दिशा के माँ पिताजी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिशा अपने दोस्त की कला को दिखाने में अटल थी। आखिर उसके माँ पिताजी मान गए और दिशा को सजाने का काम श्रद्धा को मिल गया। दिशा, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। तुझे पता नहीं कि तूने मेरे लिए क्या किया है। श्रद्धा, बस तू मुझे अपनी कला से ऐसा सजा दे कि सब देखते ही रह जाए। अब ये तो आखिरी बार होगा कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। मुझे बस एक मौके की जरूरत थी और वो तूने दे दिया। सजने के बाद जब दिशा बाहर आई तो उसके माता पिताजी उसकी ओर देखते ही रह गए। अरे, ये क्या अपनी दिशा है? कितनी प्यारी दिख रही है। क्या ये मेकअप श्रद्धा ने किया है? मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। और फिर क्या था,
पार्लर में भीड़ लगने लगी। जहाँ सिर्फ 1 या 2 महिलाएं आती थी, वही आज एक दिन में 20-20 महिलाएं आने लगी। श्रद्धा ने अब भीड़ के चलते कुछ लड़कियों को काम पर रख लिया और जल्द ही उसका छोटा पार्लर अब बड़ा हो गया था और सभी के पैसे भी उसने चुका दिए। उसके यहाँ मेकअप करवाने के लिए बहुत सी बड़ी बड़ी हीरोइन भी आने लगी। जिस हीरोइन का शूट गांव में होता था, पर उसने ये बात अपने सिर में कभी जाने नहीं दी, बल्कि जिन्हें पार्लर कोर्स में रुचि थी उन्हें श्रद्धा कम दाम में ही काम सिखाया करती थी। एक दिन शाम में, दीदी, हमें मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सजना संवरना बहुत पसंद था, लेकिन लोगों के डर से हम कभी अपने मन की नहीं कर पाते थे। हाँ दीदी, आपने ही हमें हिम्मत दी इस करियर में आने की। मुझे तुम सभी पर गर्व है। तुमने बड़ी हिम्मत दिखाकर इस करियर को चुना। कुछ लोगों ने मुझे लड़की होने के कारण जॉब देने से इनकार किया था, लेकिन देखो, मैं मेरे अस्तित्व और कला से महिलाओं को अव्वल दर्जे की सेवा दे रही हूँ और तुम सभी मेरे इस काम में भागीदार हो। तभी कुछ ग्राहक आ गए और श्रद्धा उन लड़कियों के साथ अपने काम में लग जाती है और इसी तरह वो अपने पार्लर के माध्यम से औरतों की खूबसूरती को निखारने लगी। कोई भी नई चीज करने में डर तो लगता है, लेकिन अगर हम डटे रहे तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। अश्मा नाम के गांव में मीनू नाम की एक छोटी बच्ची अपनी माँ कमला, पिता रामू और बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। मीनू अपने माँ पिता की एकलौती संतान थी। मीनू के माँ पिताजी मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। मीनू दिखने में काली थी, लेकिन पढ़ाई में वो हमेशा ही अव्वल रहा करती थी। अब मीनू 8वीं कक्षा में थी। उसकी पढ़ाई की जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि अब गांव में उसे अपने सवालों के जवाब मिलना कठिन हो चुका था। तो एक दिन मीनू की टीचर रामू से, रामू, तुम्हारी बिटिया बहुत होशियार है, लेकिन इस छोटे से गांव में उसके गुणों का कोई महत्व नहीं बचेगा। तुम मीनू की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजो, ताकि उसकी अच्छी पढ़ाई हो और उसकी जिज्ञासा पूरी हो। लेकिन जनाब, आप तो जानते हो, हम मजदूरी करते हैं, ये सब हम कैसे कर पाएंगे? देखो रामू, मेरा भाई शहर में रहता है। मैं उससे बात करके तुम्हारे लिए और तुम्हारी पत्नी के लिए वहाँ कोई ना कोई काम जरूर दिलवा दूंगा। लेकिन सर जी, मैं ऐसे फैसले अकेले नहीं कर सकता। मुझे घर जाकर अपनी माँ से बात करनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं रामू, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी बेटी में अविश्वसनीय गुण है। पढ़ाई करने की पूरी क्षमता है उसमें। तुम उसे जरूर पढ़ाओ और आगे ले जाओ। रामू घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके दिमाग में आज सिर्फ और सिर्फ मीनू के टीचर ने कही बात दोहरा रही थी। तो अब वो मन ही मन सोच लेता है कि चाहे जो हो जाए, मैं अपनी बेटी को आगे जरूर पढ़ाऊंगा। उसे जो चाहिए वो सब दिलाऊंगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। रामू घर जाकर सबको अपना निर्णय बताता है और टीचर की मदद से शहर में एक छोटा सा घर किराए पर ले लेता है और वहीं पर एक बिल्डिंग में वॉचमैन का काम करने लगता है। साथ ही मीनू की माँ भी उसी बिल्डिंग के लोगों के घर जाकर झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोना, ये सारे काम करने लगती है। और मीनू का टैलेंट देखकर इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल भी उसे झट से अपने स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं। आज मीनू का स्कूल में पहला दिन था। जैसे ही मीनू स्कूल में जाती है, वो दूसरे बच्चों से बातें करने की कोशिश करने लगती है, तो हर कोई उसे टालने लगता है कि तभी एक लड़की, अरे अरे, ये देखो कितनी काली लड़की है। इसे देखकर तो मेरी तबीयत ही बिगड़ जाएगी। उस लड़के की बात सुनकर मीनू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन मीनू कुछ कहे बिना ही वहाँ से अपने कक्षा में चली जाती है। तो वहाँ भी उसके पास कोई नहीं बैठता। थोड़ी ही देर में स्कूल की घंटा बज गई और टीचर क्लास में आकर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टीचर। अब मीनू हर रोज स्कूल जाती और पढ़ाई करती, लेकिन जब भी टीचर कोई सवाल पूछती और मीनू जवाब देने के लिए हाथ ऊपर करती, तो मीनू की टीचर उसे देख अनदेखा कर देती और किसी और से जवाब पूछती थी। एक दिन की बात है, टीचर ने बच्चों को साइंस का एक सवाल पूछा। क्लास में इस सवाल का जवाब मीनू के अलावा किसी और को पता ही नहीं था। मीनू ने बड़े ही उत्साह के साथ अपना हाथ ऊपर उठाया कि तभी टीचर, किसी को नहीं आता जवाब? टीना, रघु, कोई नहीं जानता इस सवाल का जवाब? अरे बताओ। टीचर टीचर, मैं बताऊं? कोई जरूरत नहीं है। टीचर के ऐसे कहते ही मीनू उदास होकर चुपचाप अपने जगह बैठ जाती है।
कि तभी मिस स्कूल ऑफ द ईयर के कंपटीशन की नोटिस आती है। तो एक लड़का धीरे से, टीचर, इसमें तो मीनू को ही भाग लेना चाहिए ना। लड़के के ऐसे कहते ही सभी बच्चे तथा टीचर भी हंसने लगती है। अब मीनू दिन ब दिन उदास रहने लगी, तो उसका पढ़ाई पर असर होने लगा। ये देख रामू और कमला मीनू से, मीनू बिटिया, क्या हुआ? देखो बिटिया, हम तुम्हारे लिए ही तो शहर आए हैं ना। और हाँ, आजकल तुम पढ़ाई में बहुत पीछे पड़ रही हो। तुम्हारी टीचर का मुझे आज फोन आया था। वो कह रही थी कि अगर आपकी बच्ची को अगली एग्जाम में ऐसे ही मार्क्स मिले तो उसे हम वहाँ से निकाल देंगे। पापा वो मीनू बोलते बोलते रुक जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके माँ पिताजी उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। वो अपने पापा से, नहीं पापा, अब मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। मीनू की सारी परेशानियां उसकी दादी समझ रही थी, लेकिन दादी वक्त आने की राह देख रही थी। अब दूसरे ही दिन दादी मीनू से, मीनू, मुझे पता है कि तेरे स्कूल में तुझे कोई पसंद नहीं करता। तेरे रंग से सभी नफरत करते हैं। तुम दिखने में गोरी नहीं हो, लेकिन हाँ, पढ़ाई में तुम सबसे बेहतर हो। देख लेना, आज नहीं तो कल पूरा स्कूल तुमसे दोस्ती करना चाहेगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मन लगाकर अपनी पढ़ाई करो, बाकी की बातों पर ध्यान मत देना बेटा। दादी की बातों से मीनू अब बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाती है और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगती है, और धीरे धीरे वो फिर से अपने आप को काबिल बनाने लगी। मीनू मोबाइल के जरिए हर एक सवाल का जवाब ढूंढने लगी। दिन बीत रहे थे, लेकिन अभी तक स्कूल में मीनू से कोई भी बात नहीं कर रहा था। ऐसे ही एक दिन क्लास में एक नोटिस आती है, स्टेट लेवल पर क्विज कंपटीशन होने वाला है, तो स्कूल से सबसे होशियार बच्चे को ही भेजा जाएगा। जो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हो, वो स्कूल के बाद हॉल में आ जाए। ये नोटिस सुनते ही मीनू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और स्कूल के बाद हॉल में पहुंच जाती है। वहां जाते ही मीनू की टीचर मीनू को देख, मीनू, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या जानती नहीं, यहाँ तुम जैसी दिखने वाली लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है। टीचर, यहाँ तो क्विज कंपटीशन की टेस्ट चल रही है ना, कि मिस स्कूल ऑफ द ईयर की। अच्छा, तो अब तुम मुझसे बहस भी करना चाहती हो। टीचर और मीनू की बात चल रही थी कि तभी स्कूल के प्रिंसिपल वहां आते हैं और वो मीनू से, अरे, तुम मीनू हो ना? अच्छा किया, इस कंपटीशन के लिए अपना नाम लिखवा दिया। स्कूल का नाम रोशन करना बिटिया। चलो अंदर चलो। प्रिंसिपल के ऐसे कहते ही मीनू की टीचर की बोलती बंद हो जाती है और मीनू प्रिंसिपल के साथ हॉल में चली जाती है। वहां जाकर मीनू सबको अपने ज्ञान से चकित कर देती है। उसका ये टैलेंट देख मीनू को उसके चेहरे से नफरत करने वाला हर एक बच्चा उसकी ओर देखता ही रह जाता है। अब मीनू स्टेट लेवल पर होने वाली कंपटीशन में भी फर्स्ट आती है। मीनू के माँ पिताजी भी अपनी बेटी की तरक्की देख बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की पहचान उसकी सुंदरता या गोरापन नहीं होता। इंसान की सही पहचान उसके दिल और दिमाग से होती है।